राम राम भाई सारी बहना ने श्रावण मातम में आपका स्वागत है। आज हमारा है 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में है कोटिंग लिंग महात्म और रविवार की व्रत कथा। आज हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना भाई सभी बहनें और भाई भी। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोटिंग लिंग का महत्व तथा पुण्य का विधान बताना या वर्णन करना बहुत ही कठिन है। जब एक लिंग महात्म की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कोटिक लिंग महात्म्य को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य को कोटिक लिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर एक लिंग ही श्रावण मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय में मृत्यु का भय नहीं होता। इस मास का व्रत बंधत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर कर देता है। रोग शोक संताप मिट जाता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हविष्यान्न भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्तल में भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है वह पूरे महीने तक नहाने का फल उसे मिल जाता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय हो जाता है उसे इंद्रिय जीत बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरमकट मणि से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से प्राप्त हो जाती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा पदक्षिणा से जो 1000 बार फल मिलता है वह फल श्रावण मास महीने में नमस्कार या पदक्षिणा करने से ही मिल जाता है। यह श्रावण मास मुझे अधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना सूक्त पाठ किए ना बिताएं। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समिधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों को यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम और आयुत हवन करना चाहिए। तिलों का व्याहुति मंत्रों से हवन करना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार की व्रत कथा, महात्म, विधि तथा पारायण को बताता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्रतिष्ठानुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांग कर गुजारा किया करता था। एक दिन वह गृहस्थ के घर भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार की व्रत कथा कर रही थी। वह ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों से अर्चन सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया है?
आप दयालु हैं, कृपया करके मुझे इस व्रत की विधि भी बताएं। मैं आपकी दया से अपनी दरिद्रता व्यवस्था को से दुखी हूँ और मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। यह उत्तम व्रत श्रावण में मैं भी करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान का फल मुझे भी बताइए। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक प्रौढ़ महिला यानी बूढ़ी महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठें, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडप लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा अथवा जपा पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे देना चाहिए। अर्घ को रक्ताक्षत जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार पद शिकना करें और 6 सूतों का एक सूत मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगाएं। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन लें। 12 प्रकार के फल का बायना ब्राह्मण को दे देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है उसी को वही प्रसाद रूप में मिल जाती है। श्रावण मास के महीने 4 या 5 जितनी भी रविवार पड़े उनका व्रत करना चाहिए। व्रत फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत कथा एवं विधान से अवगत करवाया। उस व्रत को सुनने और अर्पण तथा दर्शन मात्र से ही उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहाँ का राजा ब्राह्मण घर के बाहर से गुजर रहा था तो उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महल में लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को बुलाकर ब्राह्मण के यहाँ उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्रों से युक्त हो गई। हे सनत कुमार, जिस व्रत को सुनने मात्र से ही सब आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं, तो इस अनुष्ठान का फल क्या कहना चाहिए। श्रावण मातम का 5वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की जय।